28 मई मुल्की तारीख का सुनहरी बाब, पाकिस्तान ने किया दुश्मन का सद्देबाब। मुल्क भर में आज यौम तकबीर मिली जोश व जज्बे से मनाया जाएगा। शहर शहर रैलियां निकाली जाएंगी, जलसे जुलूस और सेमिनार्स का भी इनेकाद होगा। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियत कौमी अमानत है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ की कौम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। पैगाम दिया, यौम तकबीर कुर्बानियों की याद और महफूज मुस्तकबिल की नवीद है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और जुगराफियाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साबित कदम है। पाक अफवाज हर खतरे के खिलाफ मादर वतन के दिफा के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 ममालिक के दौरों पर तुर्की और ईरान के बाद आज़रबाईजान पहुँच गए। लाचीन में शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियेव से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने भारतीय जहरियत पर पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सकाफ़ती ताउन पर इत्मीनान का इजहार। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ देने के मुश्तरका आज़म का इयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान का दौरा भी करेंगे। फील्ड आसिम मुनीर का ईरान के जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सैयद आसिम मुनीर की ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मोहम्मद बाकरी से मुलाकात। ISPR के मुताबिक दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। फौजी ताउन, सिक्योरिटी मैकेनिज्म में बेहतरी, इलाकाई इस्तेहकाम पर भी गुफ्तगू हुई। भारतीय वज़ीर आज़म का बयान इश्तियाल अंगेज करार दे दिया। आलमी बरादरी से नरेंद्र मोदी के बयानबाजी का नोटिस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए किसी भी खतरे का मुकाबला करेगा। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि ये बयानात अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की खिलाफ वर्जी हैं। आप बताएं वो क्या चीज़ छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप पीछे ना बैठे, सामने आके बैठे। हम मेज़ के ऊपर हमारे साथ बैठे, हम सामने बैठेंगे। हम पीछे छुप छुप के बातें करने नहीं लगे। आए हमारे साथ बात करें। भाई की रिहाई के लिए कुछ दो, कुछ लो के लिए तैयार हैं। हम बहनें आपके साथ मुज़ाकरात करेंगी। यकीन दिलाते हैं जो भी बात होगी पक्की होगी। अरीमा खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाजी रैली के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी PTI का केस सुना गया तो दुनिया देखेगी, ये सियासी इंतकाम है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा में 1 सीट वाले भी एहतजाज कर रहे हैं। कल मुजाहिरीन पर शेलिंग मेरे हुक्म से नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आवाम से टकराव की हिकमत अमली महंगी पड़ेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का अल्टीमेटम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, करप्शन, लाकानूनियत और बेरोजगारी से तंग आवाम पर तशद्दुद काबिल कबूल नहीं है। अब सूबा बचाओ तहरीक का दायरा-ए-कार सूबे की गली कूचों तक फैलेगा। PTI की गुंडा सरकार हमें नहीं रोक सकेगी। कुछ दो कुछ लोग के मानी डील, सौदेबाजी और NRO नहीं तो क्या है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का अलीमा के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, कुछ लेने की अर्जी तो बजा है, ये तो बताएं PTI के पास अब देने के लिए क्या रह गया। बाद में तेज हवाओं के साथ बारिश, बिल बोर्ड्स गिर गए, दरख्त जड़ों से उखड़कर गाड़ियों पर जा गिरे। बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। रावलपिंडी, टेक्सला व कैंट में भी बादल बरस पड़े। मलका कौसार मरी में मूसलाधार बारिश। पंजाब के इलाके कालाबाग में आसमानी बिजली गिरने से 1 शख्स जाँ बहक। दीवारें और छतें गिरने से 8 अफराद जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। हरीपुर में दीवार गिरने से 1 बच्चा जाँ बहक, 2 जख्मी, 20 बकरियां भी हलाक हो गईं। पेशावर और सवाबी में छतें गिरने से 6 अफराद जख्मी हो गए। ज़ुल्हज का चांद नजर नहीं आया। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 7 जून को होगी। मरकजी रोयत ऐलान कर दिया। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, यकुम ज़ुल्हज 29 बरोज़ जुमेरात को होगी। पेश किया गया। पाक फौज के शोहदा के लिए फातिहा खानी की गई। दूसरी जानिब
इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने 18 साल से कम उम्र शादी की ममानियत का बिल मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली और सेनेट के मंजूर करदा बिल को शरीयत से मुतसादिम करार दिया। काउंसिल के मुताबिक 18 साल से कम उम्र की शादी पर सजाएं देना इस्लामी तालीमात से मुताबिकत नहीं रखता। निकाह से कबल थैलीसीमिया का टेस्ट लाजमी की बजाय इख्तियारी रखने की तजवीज़। पंजाब हुकूमत का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर वालिद जिम्मेदार होगा। मुकदमा दर्ज किया जाएगा। गाड़ी से बाहर खतरनाक अंदाज से लटकने पर गाड़ी बंद कर दी जाएगी। मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। सिंध हुकूमत इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में गैर मामूली पेशरफ्त चाहती है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कराची के बाद दीगर बड़े शहरों में भी इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में शाहपुर कांजना मवेशी मंडी का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज का मंडी का दौरा, दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आला को मॉडल कैटल मार्केट प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। 25,000 बड़े और 1.5 लाख छोटे जानवर। पहली बार जानवरों के शेड में पंखे भी लगाए गए। जानवरों के ऊंचे दाम, खरीदारों का इम्तिहान। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश ना होने के बराबर। शाहपुर कांजरा लाहौर की मवेशी मंडी में भावलपुर से आए 20 मन वजनी बैल की धूम। सरगोदा में लाल बादशाह और वाइट किंग नामी बैल लोगों की तवज्जो का मरकज। कराची की मंडी में लाड़ नस्ल के ऊंटों का चर्चा। ईद कुर्बान से कबल कराची पुलिस का अनोखा कारनामा। मोमिनाबाही में पुलिस टीम का एक घर पर धावा। सोना, नकदी और 10 बकरे ले उड़े। मोमिनाबाद की रिहायशी खातून बिस्मा ने पुलिस के खिलाफ अदालत में दरखास्त दायर कर दी। एक बात ISPR के मुताबिक यौम तकबीर कौम के आज़म, इत्तेहाद और खुददारी की अलामत और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियत, कौमी अमानत और कौम की उमंगों की तर्जुमान है। यह दिन देश की आदत, साइंसदानों और इंजीनियर्स को खिराज तहसीन पेश करने की अहम मौका है। यौम तकबीर पर नाकाबिल तस्खीर दिफा की बुनियाद रखने वालों को सलाम। मादरे वतन के साथ इजहार यकजहती, तरक्की, इस्तेहकाम और खुद इन्हिसारी का आज़म है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं जावेद बलोच से। जी जावेद बलोच से राबता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तमाम तर सूरत हाल यौम तकबीर पर अफवाज पाकिस्तान, फील्ड मार्शल, चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कौम को मुबारकबाद।